हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा था, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू करते हुए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करिए हमेशा की तरह और एक बार बनाने की कोशिश करिए इसको। इसके बाद मैं बनाता हूँ। दोस्तों, ये इंग्लिश वालों के लिए एक पेज में पूरा है और आधा इसका हिस्सा छिप रहा है, जो ये रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। अब मैं बनाता हूँ, आप लोग मिलान करिएगा। कंडीशन को नोट करते हैं और बनाते हैं। 8 मित्र PQRSTVW और का मैच के चारों, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में सभी इस तरह बैठे हैं। जो व्यक्ति कोने में बैठा हुआ केंद्र के बाहर की ओर उन्मुख है, मतलब कॉर्नर वाला आउट और मिड वाला इन। इसमें लिखा नहीं है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड सेंटर, द सेंटर एंड पर्सन हु सीटेड मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग इनसाइड फ्रॉम द सेंटर। मिड वाला इनसाइड है, ये हो गया। SR के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। W और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। V और W यस के निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब यस बीच में आएगा। ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे एक ही लिख लें तो, और दूसरा को हम लोग याद कर सकते हैं, पर मैं लिख देता हूँ। P V के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बीच में 2 लोग। T का मुख केंद्र के बाहर नहीं है, मतलब अंदर है, तो T जो है इनसाइड, या बाहर नहीं है तो उसको करके कट कर सकते हैं। क्या मतलब है उसको कट करने का? U R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, U और R साथ में नहीं है। W R के विपरीत नहीं बैठा है, तो W अगर R के विपरीत नहीं बैठा है मतलब बीच में 3 लोग नहीं होंगे। और ये ऐसा, इसको हम बनाते हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और सब अल्टरनेट है। एरो बनाने में मुझे समय लगता है दोस्तों, आप लोग को शायद ना लगता हो। इसको हटा देने, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी कंडीशन से शुरुआत करते हैं। R को मैं यहाँ मानता हूँ, R से 2 छोड़ करके S यहाँ पर आ गया। S W और P के बीच बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, W को यहाँ रखते हैं और V को यहाँ रखते हैं। रैंडम में कहीं भी रख रहा हूँ। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखा जाए तो वो कट रही है, क्योंकि देखिए कैसे कट रही है। R को मैं अगर यहाँ रखा हूँ, S को यहाँ रख रहा हूँ, और V को यहाँ रख रहा हूँ, W को यहाँ रख रहा हूँ। अगर W को मैं यहाँ रख दिया, R और W के बीच 3 लोग आ जाएंगे और ये मना किया गया है। इस तरीके से वो वाली पॉसिबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई। अब यही पॉसिबिलिटी से आंसर आने वाला है। तो ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन हो गया। W से 2 छोड़ करके Q चाहिए, तो W से 1 2 छोड़ Q इधर भी आ सकता है, 1 2 छोड़ करके Q इधर भी आ सकता है। अभी इसको होल्ड रखते हैं, अभी इसको नहीं करते हैं। B से 2 छोड़ करके P दाहिने चाहिए। B यहाँ पर है, 1 2 छोड़ करके ये P यहाँ पर आ गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए, जब P यहाँ पर आ जाए तो W से 2 छोड़ करके जो Q था वो यहाँ नहीं आ सकता, अब यहीं आएगा। Q यहाँ पर आ गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। U और R साथ में नहीं है, U यहाँ नहीं आएगा, U यहाँ आ गया। एक कोई बच गया है, T बच गया है। T नीचे देख रहा है और ये इनसाइड है, मतलब ये मिड है। ये आउट है, मतलब ये कॉर्नर है। इस तरह से दोस्तों हमारा जो अरेंजमेंट था वो सॉल्व हो गया, बन गया। अब मैं आप लोगों को इसे ही
स्क्वायर में बना के दिखाता हूँ। वैसे एक बन गया तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये उन छात्रों के लिए बता देता हूँ, मतलब जो हमारे फ्रेंड है, मेरे तो फ्रेंड ही हो गया, अभी मैं स्टूडेंट नहीं बोल सकता, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ जिसको स्क्वायर में ही समझ आता है। मिड वाले जो हैं वो इनसाइड हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड हैं। यहाँ पर देखिए टी को इनसाइड बोला गया है। इस कंडीशन से हम शुरुआत तो कर सकते हैं, पर उससे लिंकेज कोई और कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से हम उससे शुरुआत नहीं करेंगे। हम शुरुआत इसी से करेंगे। आर को यहाँ रखते हैं, आर से 2 छोड़ करके एस को यहाँ रखते हैं, और एस डब्लू और वी का पड़ोसी था, तो डब्लू को अगर यहाँ रखेंगे तो वो सामने आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो वी को यहाँ रखेंगे, डब्लू को यहाँ रखेंगे, और आर के पास यू नहीं होना चाहिए, तो यू के लिए ये 3 जगह है। टी इनसाइड है। बी वाली कंडीशन देखते हैं। वी के दाहिने से 2 छोड़ करके पी यहाँ पर आ गया, डब्लू से 2 छोड़ करके क्यू, 1 2 छोड़ क्यू इधर नहीं, तो 1 2 छोड़ करके क्यू इधर, टी यहाँ पर आ गया, और टी इनसाइड पे आ भी गया। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो शेयर करिएगा, नहीं इच्छा हो तो मत करिएगा। मैंने दोनों तीनों जितने भी तरीके हैं समझाने की कोशिश किया है, आप लोगों को समझ में आया है। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत बढ़ रही है, मौसम चेंज हो रहा है मतलब, तो उससे थोड़ा बचाव करिए। ठंडा पानी कम पीजिए, नहीं गला ख़राब होगा जैसे मेरा ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।